हेलो एवरीवन, आई एम शालिनी फ्रॉम द साचा टैरो और आप देख रहे हैं साचा टैरो। मैं आपके सामने हाजिर हूँ फिर एक बार एक और पिका कार्ड के साथ। आज के पिका कार्ड का टॉपिक है करंट एनर्जी ऑफ योर रिलेशनशिप। ठीक है, आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। ठीक है, तो करंट एनर्जी ऑफ योर रिलेशनशिप, उस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। सो एज़ यूजुअल मैंने तीन पाइल्स बना रखी हैं। पहली पाइल्स ये हर्ट वाली है। ठीक है, आपको मैं पास से दिखा देती हूँ कार्ड उठाकर। दिस इज़ हर्ट शेप कार्ड। इसे मैं पाइल 1 कहूँगी। अगर आपको ये अट्रैक्ट कर रहा है ये वाली फ़ोटो, तो आप इस पाइल की तरफ जा सकते हैं। दिस इज़ पाइल नंबर 1। दिस इज़ पाइल नंबर 2 जिसमें एक एंजल बना हुआ है। ठीक है, वेरी क्यूट स्वीट सा एंजल है। ठीक है, सो फेरी भी कह सकते हैं आप एज यू नो। ठीक है, दिस इज़ द पाइल नंबर 2 एंड दिस इज़ द पाइल नंबर 3 जिसमें एक ट्री ऑफ लाइफ को मैंने लिया है। इसमें फेजेस ऑफ मून भी बने हुए हैं, आप नीचे देख सकते हैं। ठीक है ना, वेरी ब्यूटीफुल इमेज। तो ये दिस इज़ फॉर द पाइल नंबर 3। ओके, तो आप इन तीन पाइल में से एक को चूज़ कर सकते हैं। व्हाट इज़ द करंट, और जो टॉपिक है हमारे जो आज की रीडिंग का वो ये है, व्हाट इज़ द करंट एनर्जी ऑफ आवर रिलेशनशिप। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करा था, ये हर्ट वाला, तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। चलिए, जिन्होंने ये पाइल नंबर 1 यानी ये हर्ट आपने सेलेक्ट करा था, ठीक है, वाइब्रेशन ऑफ हर्ट, तो उनके लिए हम रीडिंग ले लेते हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरी सारी जो ईमेल आईडी होती है, व्हाट्सअप नंबर होता है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो रीडिंग होती है वो पेड होती है। ठीक है, एक 500 की रीडिंग है और एक 1100 की रीडिंग है। मैं आपको पहले से ही बता रही हूँ, मैं कुछ भी छुपाती नहीं हूँ। ठीक है, तो जो फर्स्ट कार्ड मैंने निकाला है वो आपकी फीलिंग्स के लिए निकाला है कि आपकी करंट फीलिंग क्या है इस रिलेशनशिप के प्रति। एंड दिस इज़ योर पार्टनर। ठीक है, एंड व्हाट यू डू, आपके लिए एडवाइस क्या है, आपको क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप में। जस्ट एक्सक्यूज़ मी। और जो दूसरा कार्ड मैं निकालूंगी वो इसके लिए निकालूंगी कि आपके पार्टनर के लिए क्या एडवाइस है। ठीक है, सो व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर योर पार्टनर। तो मैं हर बार जो हर टॉपिक को मैं हर वीक कुछ अलग अलग तरीके से करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो इसको मैंने शायद पिछले वीक चाहे किसी और तरीके से करा है और इस वीक मैं कुछ और तरीके से कर रही हूँ। ठीक है, अलग अलग टैरो स्प्रेड को मैं यूज़ कर आपके लिए इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करती हूँ। सो दिस इज़ योर टैरो स्प्रेड। चलो शुरू करते हैं। ये दिस इज़ योर फीलिंग द सन, वाओ, and your person feeling towards you, 5 of Pentacles, इंटरेस्टिंग। मतलब दो अपोजिट एनर्जी आई हैं, द सन एंड द 5 of Pentacles। ओके, मतलब आप बहुत खुश हैं पर आपके पार्टनर उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने उन्हें शायद लेफ्ट ओवर कर दिया है, या आपने उन्हें अकेला छोड़ दिया है, या फिर आप उन्हें शायद भूल ही गए हैं, अपनी मस्ती में मस्त हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह की फीलिंग आपके पार्टनर की तरफ से आ रही है और आपकी तरफ से तो सन आ रहा है। ठीक है, आप यू आर बिज़ी इन योर लाइफ एंड यू आर हैप्पी इन योर लाइफ। आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया है, बट आपके पार्टनर की तरफ से दिक्कत आ रही है। ठीक है ना, और एनर्जी स्विच हो सकती है। ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अगर कई बार मुझे नीचे कमेंट्स आते हैं कि मैम आपने मेरी एनर्जी पार्टनर की एनर्जीज के साथ वो स्विच कर दिया है, तो ये हो जाता है। ठीक है ना, टैरो में ये हो जाता है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लीजिएगा। सो एडवाइस फॉर यू, 8 of Swords that you should do, and advice for your person, 4 of Swords। इंटरेस्टिंग, मतलब वेरी इंटरेस्टिंग। आप देख रहे हैं दोनों में सोर्स आई हैं आपके एडवाइस में। तो आपकी तरफ से भी सोर्स हैं और आपके पर्सन की तरफ से भी सोर्स एनर्जी आई है। ठीक है, तो जो मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है, वो ये आ रहा है कि आपके पर्सन
बहुत ही हर्ट महसूस कर रहे हैं, शायद बहुत ही बिट्रेयल महसूस कर रहे हैं, ठीक है। और उन्हें लग रहा है कि आप शायद यू डोंट इवन केयर अबाउट देम, ओके। तो आप अपने हिसाब से स्विच ऑन कर सकते हैं, ठीक है एनर्जी। तो ऐसा कुछ एनर्जी लग रही है। आप लियो हो सकते हैं या आपके पर्सन लियो हो सकते हैं, ठीक है। सन कार्ड आया है यहाँ पे, और एयर एनर्जी भी काफ़ी आई है क्योंकि दोनों ही सॉर्ड्स कार्ड आए हैं, 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो दोनों ही सॉर्ड्स कार्ड आए हैं, तो एक ठीक है। एंड मोस्ट प्रॉब्ली 8 ऑफ सॉर्ड जो कार्ड होता है वो जेमिनी का कार्ड होता है, ठीक है। तो आप जेमिनी भी हो सकते हैं। और 4 ऑफ सॉर्ड्स जो कार्ड होता है वो लिब्रा का कार्ड होता है, तो आप लिब्रा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तो सब थी ज़ोडिएक की साइन, ठीक है। जेमिनी या लिब्रा में से आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं या लियो हो सकते हैं, ठीक है। 3 साइन जो मुझे प्रोमिनेंट इसमें दिख रहे हैं मैंने आपको बता दिए हैं। क्योंकि कई लोग मुझसे शिकायत करते हैं मैम आप साइन नहीं बता दिए, तो मैंने साइन भी बता दिए आज, ठीक है। तो आपकी तरफ से फीलिंग क्या है? आपकी तरफ से आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी प्रॉब्लम, ठीक है। 19 नंबर है, द सन कार्ड है, और आपके पार्टनर जो भी मतलब आई थिंक कि आपके पार्टनर की तरफ से ना उनको थोड़ा सा जो भी प्रॉब्लम है, आपके पार्टनर की थोड़ी सी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। उनके ही कॉन्शियस लेवल पर कुछ उन्हें प्रॉब्लम है, ठीक है ना। कई लोग होते हैं ना कि वो बिल्कुल ही राई का पहाड़ बना देते हैं, तो कुछ इस तरह की प्रॉब्लम मुझे लग रही है। क्योंकि एडवाइस जो आ रही है वो आपके लिए आ रही है 8 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, और उनके लिए आ रही है 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो ऑब्वियस बात है, 8 ऑफ सॉर्ड्स एक मेंटल ट्रैपमेंट का कार्ड होता है। मतलब चीज़ें ऐसी होती नहीं हैं जैसी हमें लगती हैं, ठीक है ना, एक भ्रम का कार्ड होता है। और 4 ऑफ सॉर्ड्स बिल्कुल हीलिंग का कार्ड होता है कि उन्हें हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। तो सिंपल सी बात है कि उनको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, तो उनको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। आपके जो पार्टनर हैं उन्हें हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, अपने इश्यूज़ को हील करने की उन्हें बहुत ज़रूरत है, ठीक है ना। और आपको भी थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर इस रिलेशनशिप पर काम करने की ज़रूरत है। अगर आप इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कंफर्ट लेवल से बाहर निकलें, और जैसे आप लाइफ यूजुअली जीते आए थे उनसे आपको थोड़ा सा हटना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको यही वाला पार्टनर चाहिए, क्योंकि इनमें काफ़ी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इस तरह के इश्यूज मुझे इनमें काफ़ी लग रहे हैं, तो आपको इनके ऊपर काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। टू बी फ्रैंक मैं ये बात बोलना चाहती हूँ कि आपको इनके साथ बहुत ही पेशेंस से काम लेना पड़ेगा, बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आप पेशेंस और हार्डवर्क करने के लिए तैयार हैं तो ही इस रिलेशनशिप में आपको रहना चाहिए, टू बी फ्रैंक, ओके। तो ये तो रीडिंग थी जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करा था। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय। अब जिन्होंने भी ये फेरी एंजल्स वाला कार्ड पाइल नंबर 2 सेलेक्ट करा था, अब उनके लिए हम रीडिंग ले लेते हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरे सारे व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। रीडिंग जो होती है पर्सनल रीडिंग, दिस इज़ अ पेड सर्विस। मेरे पास 2 टाइप्स की रीडिंग है, 500 एंड 1100 की। मैं आपको पहले से ही बता रही हूँ क्योंकि आई डोंट कई लोग व्हाट्सएप पे कई तरह के मैसेज आते हैं, तो इसलिए मैं आपको क्रिस्टल क्लियर करके बात बताना चाहती हूँ, ठीक है ना। तो दिस इज़ द पाइल नंबर 2। उनके लिए हम रीडिंग ले लेते हैं। थोड़ा सा मैं इस कार्ड को पीछे रख लेती हूँ। आई होप आपको ये कार्ड दिख गया होगा। तो जो पहला कार्ड निकालूंगी मैं वो आपकी फीलिंग्स के लिए निकालूंगी, आपकी सिचुएशन क्या है। दूसरा कार्ड आपके पार्टनर की फीलिंग्स के लिए, और तीसरा कार्ड आपकी एडवाइस, और फिर फोर्थ कार्ड आपके पार्टनर के लिए क्या एडवाइस है, ठीक है ना। ओके, तो मैंने इस तरह से आज टैरो स्पैट करने का सोचा है इसके लिए, इस रीडिंग के लिए। दिस इज़ योर फीलिंग्स, देख लेते हैं। 6 ऑफ कप्स, ओके, इंटरेस्टिंग। आपके पार्टनर की फीलिंग 6 ऑफ पेंटिकल्स, वाह, दोनों 6, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग।
लव इट। 6 6। ओके, एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए क्या मिलती है मुझे। ये दिस इज़ द एडवाइस फॉर यू एंड दिस इज़ द एडवाइस फॉर योर पार्टनर। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। एडवाइस फॉर योर पेज ऑफ सॉर्ड्स, एडवाइस फॉर योर पार्टनर, एस ऑफ सॉर्ड्स। वाओ, आज सॉर्ड्स एनर्जी मुझे बहुत मिल रही है। पिछली जो पायल थी उसमें भी सॉर्ड्स एनर्जी बहुत थी और इसमें भी सॉर्ड्स एनर्जी बहुत है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी तरफ से फीलिंग 6 ऑफ कप। 6 ऑफ कप जो होती है वो सबसे पहला 6 ऑफ कप एक सोलमेट को डोनेट करता है। 6 ऑफ कप ऐसे लव को डोनेट करता है जो आपके पास्ट लाइफ से आया हो या फिर इसी लाइफ के पास्ट टाइम से आया हो, जैसे आपके किंडरगार्टन, कॉलेज, स्कूल्स। ठीक है ना, कुछ इस तरह का इस तरह का जो लव होता है उसको 6 ऑफ कप डोनेट करता है। ठीक है, तो 6 ऑफ कप आपकी तरफ से क्या फीलिंग है कि आपके लिए वो एक सोलमेट हैं, आप उनके साथ काफ़ी अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। ठीक है, यू सी योर पर्सन एज योर सोलमेट। ठीक है ना, वन लाइन में अगर मैं एक बात कहूँ तो ये बात है कि आपके लिए आपका पर्सन आपका सोलमेट है, आपको उनके साथ एक सोल कनेक्शन फील होता है। ठीक है, और आपकी तरफ से मतलब आपकी तरफ से कप्स एनर्जी है। इंटरेस्टिंग बात ये आ रही है कि आपकी तरफ से तो कप एनर्जी आ रही है और आपके पार्टनर की तरफ से 6 ऑफ पेंटिकल्स आ रही है। ठीक है, तो 6 ऑफ पेंटिकल्स यानी दे सी यू एज अ पार्ट ऑफ योर देयर फैमिली। ठीक है, उनके लिए आप एक उनकी फैमिली का हिस्सा है। ठीक है, वो भले ही आपको सोल लेवल पे इतना महसूस नहीं कर पा रहे हो जितना आप उन्हें महसूस कर पा रहे हो, बट उन्हें पता है कहीं ना कहीं, दे हैव द इंट्यूशन कि कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है। ठीक है ना, आप शायद ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो तो इस वजह से आप सोल लेवल पर भी ये कनेक्शन फील कर पाते हो, बट आपका जो पर्सन है उन्हें वो 3D में रहने वाला थोड़ा सा प्रैक्टिकल इंसान है, बट दे नो दैट दिस कनेक्शन इज स्पेशल। ठीक है ना, उन्हें इतनी तो इंट्यूशन है कि ये कनेक्शन स्पेशल है। क्यों है कैसे है उन्हें नहीं पता, वो ज़्यादा सोचते भी नहीं होंगे क्योंकि वो बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान होंगे, और इस वजह से ही नोज़। ठीक है ना, तो एक इक्विलिब्रियम मुझे इस रिलेशनशिप में लग रहा है। आपकी तरफ से भी 6 है, आपके पर्सन की तरफ से भी 6 है, तो एक तराजू के दोनों पलड़े बराबर हैं। ठीक है ना, आपका रिलेशनशिप काफ़ी स्मूथ जा रहा होगा, आपके रिलेशनशिप में कोई भी अभी तक स्पीड ब्रेकर वाली प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ठीक है ना, अभी जो करंट सिचुएशन है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जो प्रेजेंट सिचुएशन जिस टाइम पर आप ये वीडियो देखेंगे उस सिचुएशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपके लिए क्या एडवाइस आ रही है? आपके लिए एडवाइस आ रही है पेज ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, और आपके पर्सन के लिए एडवाइस आ रही है एस ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, पेज ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी क्या होती है? पेज ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी जब आती है तो मुझे हमेशा हमेशा मतलब कुछ ऐसा लगता है कि उस पर्सन के अंदर, पेज ऑफ सॉर्ड जब आता है तो मुझे लगता है कि उस पर्सन के अंदर थोड़ा सा कम्युनिकेशन में, थ्रॉट चक्रा जिसे हम कहते हैं, कि आप अपनी फीलिंग्स को शायद एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। अगर आप हर्ट हैं तो आपको बता नहीं सकते हैं कि आपको हर्ट हुआ है। ठीक है ना, तो इसके लिए आपको एडवाइस दी जा रही है कि आप थोड़ा सा अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर, अपने थ्रोट चक्रा पर आपको काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, पेज ऑफ सॉर्ड्स हमेशा मेरे लिए थ्रोट चक्रा का कार्ड रहता है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, एडवाइस के रूप में हमेशा थ्रोट चक्र का कार्ड रहता है। एस ऑफ सॉर्ड्स आपके पर्सन की तरफ से क्या एडवाइस, आपके पर्सन के लिए क्या एडवाइस दी जा रही है? वैसे तो आपके पर्सन ये वीडियो देखे ना देखे, बट मैंने एज अ स्प्रेड निकाला है तो ये मैंने एडवाइस उनकी तरफ की, उनके लिए भी निकाली है। एस ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा इंटेलेक्चुअली बिहेव करना शुरू करना, थोड़ा सा जो आपकी लाइफ में यूजलेस पर्सन है उन्हें कट ऑफ करना। ठीक है ना, तो एस ऑफ सॉर्ड्स हमेशा कटिंग ऑफ को डोनेट करता है। ठीक है ना, आपको कट ऑफ करना पड़ेगा जो भी आपकी लाइफ में यूज़लेस है। ठीक है ना, तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आपकी लाइफ में कुछ भी यूज़लेस हो, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो वर्क हो, चाहे वो आपकी इमोशंस हो, चाहे वो आपके कुछ भी हो, जो आपके लिए अब यूज़लेस है, आपको उसको लाइफ में से निकालना है, उसे कट ऑफ करना है। ये एस ऑफ सॉर्ड्स होता है। ओके, सो दिस इज़ द एडवाइस फॉर योर पर्सन। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।
बाय बाय। चलिए अब उनके लिए रीडिंग ले लेते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 3 यानी ट्री ऑफ लाइफ सेलेक्ट किया था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरे सारे व्हाट्सअप नंबर, मेरी ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वहां जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो पर्सनल रीडिंग होती है वो पेड होती है। मेरे पास 2 टाइप्स की रीडिंग है, एक 500 की और एक 1100 की। ठीक है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने लिए रीडिंग एक बुक कर सकते हैं। अगर आप अपने लाइफ में कहीं आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत है, आप अपनी लाइफ में कहीं अटक गए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा आगे क्या करना है, तो आप एक पर्सनल टैरो रीडिंग बुक कर सकते हैं। कैरियर में, आपकी रिलेशनशिप में या फिर आपकी हेल्थ से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी टैरो आपको हेल्प कर सकता है। तो जो आज का है, मैं सबसे पहला जो कार्ड निकालूंगी वो आपकी फीलिंग्स के लिए है। दिस इज़ द करंट एनर्जी ऑफ योर रिलेशनशिप एंड दिस इज़ फॉर योर पार्टनर। और जो दूसरा कार्ड वो आपकी एडवाइस होगी और ये आपके पार्टनर की एडवाइस होगी। तो चलिए मैं आपको कार्ड्स के पास ले चलती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो दिस इज़ योर एनर्जी पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके, दिस इज़ योर एनर्जी पेज ऑफ सॉर्ड्स। दिस इज़ योर पार्टनर एनर्जी नाइट ऑफ सॉर्ड्स। क्या बात है, आज मुझे सारे सॉर्ड्स कार्ड क्यों मिल रहे हैं क्या हो रहा है आज? सॉर्ड्स सॉर्ड्स सॉर्ड्स, मतलब तीनों पाइन में सॉर्ड्स एनर्जीज भयंकर वाली है चलिए एडवाइस कार्ड आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स। एडवाइस कार्ड आपके पर्सन के लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स। वाह 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 वाह, क्या बात है सेम एडवाइस आप दोनों के लिए, लगभग सेम एडवाइस, लगभग सेम एनर्जी। मतलब आप पेज ऑफ सॉर्ड्स हो, नाइट ऑफ सॉर्ड्स आप किंग ऑफ पेंटिकल्स में एडवाइस आ रहा है आपके पास और आपके पर्सन के पास एडवाइस आ रही है 10 ऑफ पेंटिकल्स। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। कभी कभी टैरो स्पिरिट इतने इंटरेस्टिंग निकल जाते हैं तो मज़ा आता है रीडिंग करने में। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स, सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगी पेज ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी से। आपकी एनर्जी क्या है? पेज ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी क्या होती है? पेज ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी जब भी आती है तो उसका मतलब होता है कि आप उनके सोशल मीडिया पर स्पाई कर रहे हैं। ठीक है, आप उनकी डीपी चेक कर रहे हैं, आप ये देख रहे हैं वो ऑनलाइन है या नहीं, आप लगे हुए हैं लगे हुए हैं लगे हुए हैं लगे हुए हैं ठीक है ना। सो दिस इज़ योर एनर्जी। आपके पर्सन की एनर्जी क्या है? नाइट ऑफ सॉर्ड्स। जो नाइट ऑफ सॉर्ट्स होता है एक इमेच्योर एनर्जी होती है, टू बी फ्रैंक। बट ऐसा नहीं है कि इमेच्योर एनर्जी है तो हम उसको बिल्कुल ब्रश आउट कर दें कि बेकार है या कुछ है। ठीक है ना, क्योंकि आप भी थोड़ा सा आपकी एनर्जी कौन सी अच्छी? पेज ऑफ सॉर्ट्स एनर्जी। ठीक है, तो नाइट ऑफ सॉर्ट्स एनर्जी, नाइट ऑफ सॉर्ट्स एनर्जी क्या होता है कि ऐसा कोई पर्सन जो जिसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो, जो जिसको जो बोलना है सो बोलना है। ठीक है ना, तो वो कई बार जो बोलना है सो बोलना है के चक्कर में कई बार लोगों को हर्ट भी कर देते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ही आप दोनों को, जो एयर एनर्जी में है आप दोनों, ठीक है ना, आप दोनों को एडवाइस दी जा रही है उन्हें कि आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड आपके पर्सन को 10 ऑफ पेंटिकल्स। एडवाइस में यही है, थोड़ा सा शायद जो आपका रिश्ता है शायद वो प्रैक्टिकल नहीं है, शायद आपका जो रिश्ता है आपने उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं करी है। ठीक है ना, जो मुझे वाइब्स आ रही हैं कि आपका जो रिश्ता है वो विदाउट प्लानिंग है, कि आपको पता ही नहीं है कि एक प्लानिंग होती है ना कि ये रिश्ता हम ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे होगा, मतलब कुछ प्लानिंग नहीं है, बस हवा में बातें हो रही है। ठीक है ना, तो जो 3D रियलिटी से शायद वो बहुत दूर है ये रिश्ता। ठीक है ना, तो सब कुछ हवा में ही है अब तक। ठीक है ना, रियलिटी पे कुछ भी उतरा नहीं है। तो अब आपको एडवाइस दी जा रही है कि इसको थोड़ा सा मैच्योरिटी से आप हैंडल कीजिए। ठीक है ना, आप दोनों को ही मैच्योरिटी से हैंडल करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा प्लानिंग कीजिए। नाइट किंग ऑफ पेंटिकल्स हमेशा प्लानिंग का कार्ड होता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स भी यही होता है कि चीज़ों को समझना। ठीक है ना, चीज़ें फैमिली कैसे बनाई जाती है, फैमिली में कैसे रहा जाता है, रिश्तों को कैसे निभाया जाता है, रिश्ते कैसे बनते हैं। ठीक है ना, रिश्तों के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट होने चाहिए, रिश्ते
को सक्सेसफुल कैसे बनाया जा सकता है, क्या हम दोनों फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रिश्ते में जा रहे हैं तो क्या हम दोनों फाइनेंशियली इतने स्टेबल हैं कि हम एक रिलेशनशिप एक या फैमिली स्टार्ट कर सकें, ठीक है ना। कुछ इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आप दोनों को समझने की ज़रूरत है। क्या अभी सही टाइम है इस रिलेशनशिप में जाने का, या फिर आपको अपने कैरियर पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। तो आई थिंक ये आप दोनों ही बहुत ही अभी इमेच्योर और अभी शायद यंग एनर्जी हैं आपकी, ठीक है ना। आप शायद दोनों कैरियर में सेटल भी नहीं हैं, ठीक है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा प्लानिंग से काम लीजिए, वेट एंड वॉच वाला है, अपने कैरियर पर ध्यान दीजिए, क्योंकि दोनों में पेंटिकल्स एनर्जी आई है। तो अपने कैरियर पर, अपने वर्क पर, अपने काम पर थोड़ा सा फाइनेंशियली स्टेबल होइए, ठीक है ना। प्रैक्टिकली सोचिए चीज़ों को, ठीक है, हवा में मत रहिए। तो यही आप दोनों के लिए एडवाइस हो रही है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।